नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। देश के महान राजनेता, महान कवि और महान इंसान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे। कल शाम 5:05 पर लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में इस दुनिया को वो अलविदा कह गए। आज अटल जी की अंतिम यात्रा का दिन था। उनकी अंतिम यात्रा दोपहर 1 बजे से शुरू होकर दिल्ली के कई मार्गों से होती हुई राजघाट के पास राष्ट्रीय स्मृति पर समाप्त हुई। पार्थिव शरीर के वाहन के पीछे पीछे पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी पैदल ही शामिल हुए, जिसके बाद शाम 4 बजे के बाद स्मृति स्थल पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। वाजपेयी के व्यक्तिगत और उनकी प्रतिभा को याद कर पूरा देश शोक में डूबा है। अंतिम संस्कार से पहले पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके घर 6 से कृष्णा मेनन मार्ग में तिरंगे में लपेटकर फूलों से सजे तोप से ले जाने वाले वाहन पर रखकर करीब 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचा था। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक, लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई केंद्रीय और सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इससे पहले कल रात भर अटल जी को देश भर के तमाम नेता श्रद्धांजलि देते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मोदी ने कहा कि वाजपेयी समय से आगे सोचने वाले नेता थे। अटल जी अब नहीं रहे, मन नहीं मानता। अटल जी मेरी आंखों के सामने हैं, स्थिर हैं। जो हाथ मेरी पीठ पर धूल जमाते थे, जो स्नेह से मुस्कुराते हुए मुझे अखबार में भर लेते थे, वो स्थिर हैं। अटल जी के हमेशा के लिए अलविदा कह जाने से आहत पीएम नरेंद्र मोदी उनकी एक फोटो शेयर करते हुए लिखते हुए बोले कि मेरे अटल जी को पिता के समान मानने वाले पीएम मोदी उनके जाने से बहुत दुखी हैं। बीजेपी मुख्यालय के लिए जब पूर्व पीएम वाजपेयी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सड़क पर निकला तो भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे और जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी आपका नाम रहेगा, यही नारे लगते दिखाई दिए। बीजेपी के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों के भी बहुत से दिग्गज नेताओं ने वाजपेयी के अंतिम दर्शन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। एक तरफ जहां अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा, वहीं दूसरी ओर विदेशी नेता भी अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद त्रिपुरा, यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों की सरकार ने आज सरकारी अवकाश घोषित किया था। राज्य ने भी 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड में घिरी पूर्व समाज कल्याण विभाग मंत्री मंजू वर्मा पर शिकंजा कसता जा रहा है। बालिका गृह रेप कांड मामले में आरोपों का सामना कर रही मंजू वर्मा के आवास पर सीबीआई ने छापा मारा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पटना और बेगूसराय स्थित घर पर सीबीआई ने छापा मारा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड मामले में अब तक 34 बच्चियों के साथ बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है और अब तक ये मामला सीबीआई के हाथों में पहुंच गया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे स्वामी अग्निवेश के साथ मारपीट की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्वामी अग्निवेश के साथ मुख्यालय के बाहर ही कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। स्वामी अग्निवेश ने खुद कहा है कि मेरे साथ हाथापाई हुई है और मुझे अपमानित किया गया है। आज जब स्वामी अग्निवेश वहां पहुंचे थे तो बीजेपी मुख्यालय के बाहर ही उन्हें गद्दार कहना शुरू कर दिया गया। जब मैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचा था तो मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का राजनेता बताते हुए उनके निधन पर पाकिस्तान सरकार ने शोक जताया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी के निधन का दुखद समाचार मिला। वाजपेयी एक प्रख्यात राजनेता थे जिन्होंने भारत पाक संबंधों में परिवर्तन लाने की दिशा में काम किया था। उनके विकास के लिए दक्षता और क्षेत्रीय सहयोग के प्रमुख समर्थक थे। साथ ही बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भी उनके निधन पर शोक जताया। केरल में बाढ़ के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहत का काम कैसे हो ये कोर्ट तय नहीं कर सकता है। हम इस पर कोई विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए ऐसी आपदा के दौरान ऐसे कोई विचार हमें नहीं देने चाहिए। कोर्ट ने केंद्र की कमेटी को कहा है कि वो मल्ला पेलियार बांध पैनल के पानी के स्तर को 142 फीट से 139 फीट पर करने का विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के चीफ सेक्रेटरी को राहत और पुनर्वास को लेकर किए गए कार्यों को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा।
बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद की सुपर फास्ट ग्रोथ अब कुछ धीमी पड़ती नजर आ रही है। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी एमएनसी कंपनियों की ओर से लॉन्च किए गए नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट्स को इसकी वजह बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पतंजलि की वॉल्यूम ग्रोथ अक्टूबर से मार्च 2018 तक सिर्फ 7% तक बढ़ी है, जबकि अप्रैल से सितंबर 2017 तक ये 22% तक बढ़ी थी। मनजीत सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त आज़ादी दिवस को लेकर कुछ दिनों पहले रेलवे विभाग को धमकी भरे पत्र मिलने के बाद भारी पुलिस द्वारा फिरोजपुर छावनी के स्टेशन पर लगातार रेलवे पुलिस और जीआरपी के उच्च अधिकारियों के द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। हर आने जाने वाले मुसाफिर और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी ताकि किसी भी आतंकी घटना को अंजाम न दिया जा सके। पुलिस डीएसपी JS बाबा ने बताया कि इस तरह की कोई भी घटना अभी तक हमें ना तो संदिग्ध वस्तु हमें दिखाई दी है। 15 अगस्त के संबंध में कुछ टैररिस्ट एजेंसियां मैं एक थ्रैटनिंग लैटर जो DRM ऑफिस फिरोजपुर मिले वो संबंध में सानू जेडे साडे सीनियर ऑफिसर्स मानयोग DGP पंजाब ते ADGP रेलवे श्री रोज चौधरी जी बनियों इंस्ट्रक्शनस जारी हुई सी। सिक्योरिटी लिए प्रिकॉशनस लैन लई असी RPF ते GRP ने मिल के इकट्ठे फिरोजपुर स्टेशन के ज्वाइंट चैकिंग का प्रोग्राम किया ते हर शक्की चीज़ ते शक्की समान शक्की यात्री सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ चैक कर रहे हैं। जे कोई सानू एतराजयोग चीज़ मिलूगी दैन असी वो कार्रवाई अमल में लियावांगे। अजे तक कुछ भी इहो जिहा नहीं मिल सकिया, लेकिन फिर भी साडियां कोशिशां कि रेलवे सेफ रहने लई असी कुछ भी इहो जिहा पकड़न की कोशिश कर रहे हैं। सर कोई लवारस चीज़ तो नहीं मिली, कोई बैग अजे तक कोई लवारस चीज़ नहीं मिली। असी फिर भी लगेज वगैरह सराउंडिंग एरियाज सारे चेक कर रहे हैं। SHO साहब मेरे नाल, RPF के ऑफिसर्स मेरे नाल है। मनजीत सिंह की खबर के मुताबिक 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला फिरोजपुर के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पंजाब के कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला की तरफ से झंडा फहराया गया। इस मौके पर उन्होंने पंजाब पुलिस, BSF और भारतीय सैनिकों द्वारा की गई तोपों की सलामी ली। कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला ने अपने भाषण द्वारा पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की तारीफ की, साथ ही सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए गए, जिसे देखने के लिए बहुत से प्रशासनिक अधिकारी और कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। सनातन धर्म मंदिर कमेटी की तरफ से फिरोजपुर के रामबाग दशहरा ग्राउंड में तीज उत्सव का त्योहार बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया, जिसमें फिरोजपुर शहरी विधायक परमिंदर सिंह पिंकी की पत्नी इंद्रजीत कौर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मेले में कैंट बोर्ड की वाइस प्रधान सपना तायल, कांग्रेस के संजय गुप्ता और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही इंद्रजीत कौर ने सभी लोगों के साथ नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। सनातन धर्म संस्था ने सभी लोगों को आए हुए मेहमानों को स्मृति चित्र देकर सम्मानित किया, जो कि सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड सूची विचार की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे पहले मैं आज की मुख्य मेहमान मेरी बहन बीबी इंद्रजीत कौर, उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। साथ में उनके हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिसेस मीनाक्षी सिंघल और हमारे कैंट बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट मिसेस सपना तायल, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये आज पहला हमारे प्रधान जी जो बालकृष्ण बने हैं सभा के प्रधान की अध्यक्षता में पहला फंक्शन है और विजय गुप्ता जी की रहनुमाई में ये फंक्शन करवाया जा रहा है। बीबी इंद्रजीत कौर की तरफ से 11,000 रुपये सनातन सभा को उनकी पॉकेट से दिलवाता हूँ और सभी आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। तीज का त्योहार सावन के महीने में मनाया जाता है, इसलिए लेडीज अपने अपने करके इंजॉय बड़ा कर दिया ने इकट्ठे होके मैं इन्हों का बहुत धन्यवाद करती हूं कि मैं इत्थे आने का मौका दिता है। बॉलीवुड के एक्शन स्टार अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड के ओपनिंग डे पर जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला और बॉलीवुड में ये फिल्म फर्स्ट डे कलेक्शन के मामले में तीसरा स्थान हासिल कर बैठी, जबकि दूसरी तरफ जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते ने 20 करोड़ 52 लाख रुपए की कमाई करके इस लिस्ट में 5वें पायदान पर अपना नाम हासिल किया। दिन भर की बड़ी खबरों में आज मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़ TV।